देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि, ध्यान देना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले क्या करा है, आपको दर्शाना है। ये सब क्वेश्चन टाइम पास है, फिर भी चैप्टर में तो पढ़ना है, आंसर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। कह रहा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, ये आपको दिखाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का है कि नहीं, विषम पूर्णांक का है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमको सिद्ध करके लाना है। 6q+1, 6q+3, 6q+5, देखिए ये विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ये एक कौची है विषम पूर्णांक, यही आपको दिखाना है। ये 3 कौची है विषम पूर्णांक, ये 5 कौची है विषम पूर्णांक, यही आपको दिखा देना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे माना कि, अब हम मैथ बना रहे हैं, क्वेश्चन का डायग्राम उतार देते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको ए का सूत्र पता है। फिर लिखेंगे ए बराबर, आपको भी याद होगा, BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। ये 6 कहने का मतलब है कि 6 से विभाज करना है, यानी बी है जो ऐसे हम घेरा मारते हैं तो यहाँ पे बी होगा, इतना तो एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ए और यहाँ पे आर, पहले क्वेश्चन में बता दिए, ठीक है। जब ये टाइम पास है फिर भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो BQ प्लस यानी जहां जहां बी है वहां पे कितना दे देंगे, 6, ठीक। अगर हम 6 से कोई के भागा देते हैं, ध्यान देना, 6 से अगर भागा देते हैं कोई चीज में, कोई अंक में, ए यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ अगर हम 6 से भागा देंगे तो शेष में या तो 0 आएगा, यहाँ कुछ भी रहेगा, तब या तो 1 आएगा, समझिएगा मेरा बात, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, क्या 6 से ज्यादा तो कभी नहीं आ सकता। जब भी शेष आएगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग क्या लिखे, ए बराबर BQ प्लस आर, फिर यहां डालेंगे ए बराबर बी की जगह पर कितना देना है, 6q प्लस आर, यहां तक दे दिए। तो आर क्या क्या हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो लिखेंगे, तो आर बराबर जब 6 से भागा देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0, या तो 1, इन्हें रफ आपको समझाने के लिए सब चीज बताते हैं, मेन आपका ये है। आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। अब लिखना है, अब संभव संख्या, तो मेरा संभव संख्या क्या क्या होगा, संभव संख्या, अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 0, पहला हो जाएगा 6q प्लस 0, यही ना आ सकता है। दूसरा 1 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा 6q प्लस 1, अगर 2 लेंगे तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ठीक है। तो 6q प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 तो सम संख्या में चल जाएगा, ये हो गया आपका कोई चीज सम संख्या, ये भी आपका कुछ हो गया सम संख्या, ये भी आपका क्या हो गया सम संख्या। हमको दर्शाना क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, 3। अतः विषम, वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो समझाने के लिए, अतः विषम संख्या बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 6q प्लस 3 ना, और फिर 6q 5, बस ऐसे सजा देना। कुछ नहीं किए, कुछ किए भले नहीं आपको समझ में आया, लेकिन कुछ नहीं किए। यहाँ से आपको क्वेश्चन है, यहाँ से उतारना शुरू कीजिए, एक आग वैसे मैथ हो जाता है, टाइम पास इरफ है, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए उतारिए जल्दी, अगर कोई भी ऐसा रहा है, कोई भी अंक, तो ऐसी बनाना है। देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन, उतरा तो उतरा, नहीं तो देख लो, बाद में उतारते रहना। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम की संख्या, स्तंभों मतलब जो खड़ा लाइन है उसका संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसका मसा निकाल देना, क्योंकि अब 616 गो सदस्य है और 12 सदस्य के एक बैंड के पीछे मार्च करना है, मैंने लाइन लगाना है, तो 12 32, 32 से भागा मासा निकाल दीजिए, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या यूनिट विभाजन से, दोनों से निकाल देते हैं, हम सजा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, इतना लिख के फिर लिख देना कोची, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बगल में 32 भागा 616। क्लियर? एक मरते 32 लग जाएगा, एक मरते 32, क्योंकि 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा। तो 11 में से 2 गया 9, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2, फिर 6 उतार देंगे। ठीक है, 32 का के मरते पढ़ेंगे तो 296 आएगा। पहले एक बार सजा लो, एक बार क्या कर लो, सजा लो। सही है, 29 6, एक बार सजा लेते हैं ना। कैसे सजाएंगे? ए कौन है? उना, ए बराबर 616, बी कौन है? 32, क्यू कौन है? 1, आर कौन है? 296। क्लियर है? एक बार लगले सजा दिए, झमेला नहीं करेगा आगे। अब क्या करें? अभी कहाँ एक बार हुआ है, सॉरी, अभी एक बार हुआ कहाँ? पूरा पूरा नहीं कटा अभी, कहाँ भी एक बार कटेगा पूरा पूरा था ना, अभी कहाँ एक बार हुआ है? घेरेंगे तब ना सजाएंगे। अभी तो 296 बचले है। 11 से 2 गया 9, 5 दिन गया 2, अभी नहीं पूरा पूरा हुआ। 32 का क्या मरते 296 आएगा। देखिए 30 5 150, 30 है कैसे ऐसे, 3 8 24। देखते हैं 8 मरते, 32 गुना 8, 8 दिन 16 6 हाथ में 1, 8 या 24, 1 25, बहुत कम है। एक बार आओ देख लेते हैं। 32 नमा 9 दिन 18, 9 दिन 18 और 9 27 है 1 28, 288 तो लगभग करेगा। क्या मरते लगाते हैं? 9 मरते, कितना? 288। तो 16 में से 8 गया 8, ये तो खत्म हो गया 0 है ना, यानी काट भी सकते हैं, अपने ने पूछा है। खत्म। क्लियर यहाँ तक? अब भले घेर से एक के स्टेप अब हुआ, अब भले घेर देंगे कौची एकरा। जब ऐसे रहेगा, यहाँ वाला को ए, यहाँ वाला को बी, यहाँ वाला क्या क्यू, जब पूरा काम हो जाएगा तो उसको आर। तो ए बराबर अब ना काम हुआ है, तो ए बराबर हो जाएगा कितना? 616, बी कितना है? 32, क्यू कितना है? 19, आर आ गया कितना? 8। एक स्टेप हो गया। मसा कह रहा है, मसा में क्या करते हैं? 8 के घेर दो, केकरा उतारेंगे? 32 को, 8 चौके 32। अब जाके पूरा पूरा कट गया। कोई पूछे मसा कितना हो जाएगा? मसा बराबर 8। इन्हें कैसे लिखेंगे? 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0 HCF, सही चल, HCF बराबर 8। ये सब टाइम पास, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन नहीं देगा, चैप्टर पूरा कर रहे हैं। नीचे जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए नहीं उतरता है तो थोड़ा सा डायग्राम देके जगह छोड़ दीजिए, बाद में अपना उतार लीजिएगा क्वेश्चन। घर पे जाके लगले बढ़िया से 1 घंटा टाइम दीजिए, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या करा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये 2 नंबर में आता है, ध्यान देना। दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब वर्ग करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? माना कि आपका संकेत भी दे रहा है, संकेत हमको नहीं देखना, अपना काम करना। माना कि एगो जस्ट माने थे, लगता है दूसरा मैथ में अभी काम कर गया। अब हम 2 बार पढ़ रहे थे, 2 बार में तो सीख ही जाएगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक, हल्का उस संकेत कह रहा है धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। तो हम लोग का सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हल्का वो किताब संकेत कह रहा है कि तुम 3q और 3q+1 का ले लो। तो हम लोग क्या करें? अपना रास्ता चलेंगे, यानी 3 की बात कर रहा है, यानी 3 से विभाज्य है। 3 से कौन सी है? विभाज्य। क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग ए बराबर अभी ना जस्ट बताए थे कि ऐसा में यहाँ पे 3 ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस आर। ऐसा स्थिति में r जब 3q है तो r है जो 3 से छोटा आएगा, तो r बराबर क्या आ सकता है? तो r बराबर या तो आ सकता है 0, अभी जस्ट ठीक है, या तो 1 या तो 2। कम से कम इसके बहाना, इस मैथ के बहाना दूसरा भी क्लियर हो रहा है, यही बहाना है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2। तो मेरा संभव संख्या क्या हो जाएगा? अब संभव संख्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 3q प्लस 0, एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1, एगो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। वहां खाली दिखाना था, यहाँ बारी बारी से वर्ग करना है। इस तीनों का क्या करना? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक। लाना किस रूप में? आपको ये लाकर दिखाना है। ए को लाना, इसको मिटा देते हैं तो समझाने के लिए था। ए को लाना है 3m, ए को लाना है 3m+1। आप किताब देखिए, हम कुछ नहीं, यही दोनों के रूप में लाना है, m के रूप में। तो यानी 2 का कर लेंगे, एगो एकरा एगो एकरा। एकरा नहीं हो, काहे कि लाने नहीं एकरा,
लाना है दुए को, एगो 3m एगो 3m प्लस 1। ये 3q प्लस 0 यानी 3q, 3 में 0 जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। चलिए तो पहला करते हैं कोची प्रश्न से। प्रश्न कर रहा है वर्ग कीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर। पहला क्या करेंगे 3q, 3q के स्क्वायर कर दिए, 3q के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। हमको जाना कहाँ है 3m के पास, जाना कहाँ है 3m के पास। तो क्या करेंगे इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बना सकते हैं यहाँ भी बना सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर। क्लियर। अब क्या कर देंगे 3 इसको मान लेंगे m, ठीक है। यहाँ लिख देना है जहां ब्रैकेट में जहां 3q स्क्वायर बराबर ऐसे, जहां सही है, जहां m बराबर, ये भी ठीक है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। चेक करने वाला को पता चल जाएगा कि m के जगह 3q के जगह पर क्या लिख दिया m। एक से नहीं सीखे, दूसरा कर रहे हैं, एगो और करेंगे। किसको, एगो आ गया 3m, अभी लाना है 3m प्लस 1, अभी जस्ट लाते हैं, एकरा कर लेते हैं 3q प्लस 1 के स्क्वायर। तो स्क्वायर है जब भी एगो एबीसीडी वाला एगो अंक रहे और बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे तो ए प्लस बी पर जाइएगा, इन्हें कि अपना मन से एकरा 2 का 3 दूनी 6 एकरा 1, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होता। इसको ए मान लेना है, इसको बी। हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्लियर। चलिए मेरा ए कौन है 3q, बी कौन है 1, ढालिए एकरा पर ए के स्क्वायर, ए कितना है 3q के स्क्वायर प्लस 2 गुना ए कितना है 3q, बी कितना है 1 प्लस बी के स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 की स्क्वायर, यहाँ भी क्लियर है, प्लस 3 दूनी 6 और 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर। हमको लाना है 3m के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए कि 3 कॉमन है, एक बेचारा इस साइड है, ई वाला एक है, ई एक साइड, एक में तो 3 एक में कॉमन तो होगा नहीं, एक साइड है वो, ये दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये बेचारा साइड से चल रहा है 1। क्लियर। ये पूरा को क्या मान लेंगे m, यहाँ लिख देंगे 3m प्लस 1 ब्रैकेट में देना जहां 3q स्क्वायर प्लस, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q आ गया 3m प्लस 1। और एक और कौन है 3m, यही प्रूफ करना है बस, टाइम पास, ये 2 नंबर में आ सकता है। ऐसे ही आपको बनाना है, सेम प्रोसेस ला दिए, लाना यही था 3m और 3m प्लस 1 आ गया। अगर आओ कहता 3m प्लस 8 चाहे जो भी कहता तो एकरो करते, लेकिन नहीं कहा। ये सब 2 नंबर में ऐसे रहता है, एकदम सेम ऐसी बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, नहीं उतारे तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का घन, जखनी कह रहा था वर्ग, अबरी कह रहा है घन, किस रूप में लाना है ध्यान दीजिएगा। अबरी जो लाना है घन करना है, ध्यान देना। तो अबरी लाना है आपको, आंसर लाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये क्वेश्चन नंबर 5वां में है, ठीक। जब 3 के घन करेंगे तब तो 9 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे खाली एकदम सम सेम रह देंगे, सब उतार देंगे, माना कि खाली यहाँ से संभव संख्या भी रह देंगे, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वर्ग हो गया। अब क्या करना है हमको घन करना, यहाँ तक रह जाएगा पिछला प्रोसेस, माना कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ताकि एकरा घन करेंगे तो ये आ जाएगा, सपोज डेट एकरा करेंगे तो ये आ जाएगा, एकरा करेंगे तो ये आ जाएगा। लाना आपको यही तीनों है, करना क्या है घन, बारी बारी से कीजिए। प्रश्न से बउआ रे पहले एकरा करेंगे, ये 3q प्लस 0 है ना, जिसको हम खाली लेंगे 3q, क्या लेंगे क्यों लेंगे, क्योंकि 0 किसी भी अंक में जोड़ेंगे तो उतने के उतने हो जाएगा। क्लियर। फिर इसको लिख देंगे कोची 3q घन कर रहा है, क्या कर रहा है घन, माने इस पर घन दीजिए, क्यों वर्ग कहेगा तो स्क्वायर, इसका घन करना है। घन मतलब इस चीज को 3 बार लिखिए, अकेले ना है तो 3 बार लिखिए। चलिए 3q गुना 3q गुना 3q, 3 तिया 9, 9 तिया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 27q पर 3, ठीक। हमको लाना कितना 9m, एकरा में तीनों कॉमन है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 का के मरते पर इंटर सताएगा 3 मरते आ q। क्लियर। 9 इसको क्या मान लेंगे m, इसको क्या लिखेंगे m, ब्रैकेट में देना जहां m बराबर 3q, एगो आ गया, देखते देखते एगो आ गया,
कोई दिक्कत? अब दूसरा ला रहे हैं, यहाँ के बाद चलिए, कहाँ चलिए, यहाँ के बाद, ये तो आंसर लाना है। क्वेश्चन क्या है यह, चलिए 3q प्लस 1k कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। हम लोग पढ़े थे a प्लस बी के होल क्यू। क्या लिखेंगे, चूंकि बोलिए सुजाता, a प्लस बी के होल क्यू, जल्दी में, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस bq। ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि पावर में 3 है, तो a प्लस बी पर बैठा देंगे। अब बैठाना शुरू कीजिए, ए क्यू, ए अपन कितना है 3q, तो 3q पर कितना बैठा देंगे 3, क्लियर चल रहा है, प्लस 3 a के स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर, b का रहा, b कितना है 1, सही चल रहा होगा, प्लस 3 गुना a कितना है 3q, b के स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर, क्लियर चल रहा है, प्लस bq यानी 1k3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बैठा दिए। इसको करेंगे 3 मरतबा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27q, ठीक, यहाँ समझिएगा, 3 तो है ही है, पहले इसका स्क्वायर के काम होगा, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 तिया 27, सर दोनों 27 से आ रहा है, तो एक आ रहा है स्क्वायर में, एक आ रहा है क्यू में, एगो क्यू के पावर 3 है, एगो क्यू के पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर, क्लियर चल रहा होगा। 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, आगे प्लस 3 तिया 9, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यानी 9 रह जाएगा, तो 9q, कौची 9q, प्लस 1 के क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिएगा तो तीनों में 9 कॉमन आ रहा होगा, ये 9q है, 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 बोलो क्यू ले लीजिए सर, तो नहीं, यहाँ पे 3 घात वाला, यहाँ पे 2 घात वाला है, 1 घात पर है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, सही चल रहा होगा, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2, 9 का 9, 9 का क्या मतलब 9, 1 मरते, यानी 1 देना कोई जरूरी नहीं है, अभी सिखावे ला 1 दे रहा है, 1 नहीं दिया जाता है, ठीक है, प्लस 1, हम क्या बोले थे, ब्रैकेट में जितना आएगा इतना भी रहेगा उसको एम मान लेना है, कौची एम, तो 9, ये पूरा को क्या मान लेना है एम, एम प्लस 1, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, जहां क्या लिख रहे थे, एम बराबर ना हो, जहां एम बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, एगो तो आ गया 9m प्लस 1, अभी तो इतना हम लोग कन्फर्म केकरा करेंगे तो 9m प्लस 8 आ ही जाएगा, कि कर दें, अच्छा, ये माना कि धनात्मक पूर्ण कौन 3, ई वाला, आपका संकेत देखिए उसमें कह रहा है कि 3q, जहां पे संकेत 3q प्लस 1, चौथा का संकेत देखिए 3q प्लस और धनात्मक पूर्णांक ए लिए, जो ऊपर का चौथा में था, ऊपर का में वर्ग था, एकरा में घन था, एकरा में कोची है घन, इसलिए 3q लिए, विषम पूर्णांक है तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कर देना, क्लियर, ऊपर का के लिंक पड़े तब तो उसी छोड़ दिए यहाँ तक के, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, इसको 9m हो गया, फिर क्या करेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यू करेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यू एकदम सेम है, वही चीज, चूंकि ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा, हमको लगता है बन जाना चाहिए, निश्चित है, चलिए तो उतारिए, ए प्लस बी के होल क्यू, दुनिया कहाँ है ना, ए फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है, ए प्लस बी के होल क्यू तो के बार तोड़ा है, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं तोड़ा है, तीन के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, देख लेना यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9 ना हो जाएगा, और 9 तिया 27 है, 27 दूनी 54, 54 की स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 की 2 के क्यू 8, सब में तो 9 कॉमन है, ये 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27, 9 9 6 के 54 ना,
फिर 9 चके 36 प्लस 8 तो अलग है, 8 कॉमन में नहीं है, 9 की बात में हो रहा है। ये पूरा की जगह पर क्या मान लेंगे m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 बातें बात में ये भी बना दिए। लाना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, प्रश्नावली खत्म हुआ, चैप्टर नहीं। अब प्रश्नावली 1.2 चलेगा। कहीं डाउट होगा तो एक बार आओ